बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, कल लाहौर में शादी की एक तकरीब में नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई को कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि असद खोखर के बेटे हसनैन खोखर की शादी की तकरीब जारी थी, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी शरीक थे। इसके अलावा मुतअद्दिद सूबाई वज़ीर भी इसके अंदर शरीक थे और मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो थी वो इस तकरीब में मौजूद थी, जो आ रही थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जब तकरीब में आए, वो थोड़ी देर बैठे और जब वो उठ कर गए, वो अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठे, एक बंदे ने फायरिंग की और फायरिंग की जद में आकर असद खोखर के भाई मुबशर खोखर वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, मुल्ज़म को उसी वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी ने मौका से ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़म से जब तफ्तीश की गई तो उसका ये कहना था कि मैं शादी की तकरीब में तकरीबन 8 बजे आया, मुझे किसी ने भी चेक नहीं किया, वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उसने मुझे चेक नहीं किया, मेरे पास पिस्टल मौजूद था, मैं तकरीब में आया, मैं वहाँ पर आकर बैठ गया, मेरे पास से जब उस्मान बुज़दार गुजरे तो मैं पीछे पीछे उनके साथ चल पड़ा। असद खोखर और उनके 2 भाई भी उनके साथ मौजूद थे। उस्मान बुज़दार जब गाड़ी में बैठे तो मैंने मुबशर खोखर पर फायरिंग की। बताया ये जा रहा है कि गोली उनकी आंख में लगी, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हुए। मुल्ज़म ने मज़ीद ये बताया कि मुबशर खोखर मेरे चचा और मेरे भाई के कत्ल में मुलव्वस थे। चंद माह पहले ही मेरे चचा का कत्ल किया गया था, जिसमें मुबशर खोखर मुलव्वस थे और मैंने बदला लेने के लिए इनका कत्ल किया है। बताया ये जा रहा है कि मुल्ज़म तकरीबन अभी 8 साल जेल में रहकर वापस आया है और उसने सारी जो प्लानिंग थी वो जेल के अंदर ही की थी। नाज़रीन, ये सिक्योरिटी इदारों के लिए सवालिया निशान है कि एक बंदा वहाँ पर पहुँच गया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के पास पहुँच गया, उसके पास पिस्टल भी मौजूद था और वो वज़ीर आला की गाड़ी के पास आकर फायरिंग करता है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उनसे भी तफ्तीश होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे बंदे को चेक क्यों नहीं किया। अगर वहाँ पर सबकी चेकिंग हो रही थी तो इस बंदे की चेकिंग क्यों नहीं हुई। नाज़रीन, बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि असद खोखर को कल ही नामजद किया गया था सूबाई वजारत के लिए। ओन चौधरी से इस्तीफ़ा लिया गया है। ओन चौधरी जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप में है और यह बताया जा रहा था कि ओन चौधरी से बार बार कहा जा रहा था कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दें। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया और अब नामजद किया गया था असद खोखर को कि उनको सूबाई वज़ीर बनाया जाएगा। नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप के इससे पहले भी नज़ीर चौहान ने उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप से इस्तीफ़ा तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए थे। चंद माह कबल उन्होंने शहजाद अकबर जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन सूसी बराए एहतसाब हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो कादियानी हैं, वो इस तरह उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे। शहजाद अकबर ने उनके खिलाफ केस दायर किया था। तो शहजाद अकबर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनके ऐसे बयानात की वजह से मेरी जान को खतरा लाहक हो गया है। नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके अस्पताल में तबीयत भी ख़राब हुई। 2 दिन तक वो डटे रहे, लेकिन उसके बाद अस्पताल से ही उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो शहजाद अकबर से माफ़ी मांग रहे हैं। बाद में शहजाद अकबर ने उनको माफ़ भी कर दिया था। फिर नज़ीर चौहान ने यह बताया कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो गुमराह कर रहा है, उनके मकासद कुछ और हैं। जिसके बाद राजा रियाज जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के इंतहाई अहम सरकर्दा रहनुमा है, उनका ये बयान सामने आया था कि नज़ीर चौहान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि इनको पता नहीं चला हम गुमराह कर रहे हैं। ये थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके, ये जेल में गए। जेल में जब ये गए तो वहाँ से जब इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती की गई तो ये वापस डर गए और डर के ये ऐसे बयानात दे रहे हैं। अगर इनमें ज़रा भी बहादुरी होती तो ये उस वक्त ही हमारे साथ शामिल ना होते या पहले ही बता देते। पहले ये बड़ा बढ़ चढ़ कर आगे जाते थे, ऐसे इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए। बल्कि राजा रियाज ने यह बताया कि हमने इनको खुद मना किया था कि ऐसे बयानात ना दें, लेकिन ये उस वक्त इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और अब जब इनके ऊपर प्रेशर आया है तो ये सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आयद कर रहे हैं। अब नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से इस्तीफ़ा भी लिया जा सकता है। राजा रियाज का एक बयान ये सामने आया है, उन्होंने ये कहा कि आप हमसे चाहे इस्तीफ़ा ले लें, लेकिन हम जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ शहबाज गिल ने यह कहा कि राजा रियाज में अगर इतना दम है
تو وہ پارٹی رکنیت سے استعفیٰ دیں، اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑ کر منتخب ہو کر آئیں تو ہم ان کو مانیں گے۔ ان کو جتنی بھی سیٹیں ملی ہیں سب عمران خان کی بدولت ملی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ ناظرین انتہائی ایکٹیو ہو گیا تھا جب نذیر چوہان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جہانگیر ترین گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسمبلی کے بعد بھی پروٹیسٹ کریں گے، ان کی جو کورٹ میں پیشی ہوگی ہم وہاں پر بھی جائیں گے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، لیکن اس سے پہلے نذیر چوہان نے ایسا بیان دے دیا اور جہانگیر ترین گروپ سے استعفیٰ دے دیا۔ جہانگیر ترین نے اپنے گروپ کے جتنے بھی ممبران تھے ان کو نتھیا گلی میں بلایا ہے اور نتھیا گلی کے اندر ہی وہ 3 دن تک سارے ممبران وہاں پر قیام کریں گے اور وہاں پر ہی مشاورت ہوگی کہ آگے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو وفاق کے اندر انتہائی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بڑے پیمانے پر رد و بدل پنجاب میں ہو رہا ہے۔ جو ابھی احسن سلیم بریار جو صوبائی نشست سے جیتے ہیں سیالکوٹ کے الیکشن میں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی صوبائی وزیر نامزد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید جتنے بھی اپڈیٹ ہوں گے ہم آپ کو اس سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔